सर अभी तो सब कुछ हमको सेम ही लग रहा है, आपने क्या पढ़ा है सब कुछ ऊपर से गया। पर जब तक एक बार आप क्या करोगे, सारा प्लान को एक बार रिवाइज करोगे, वॉर्टन बोनस्टेन इमर्शन एफिशिएंसी प्लान, ये टाइम रेट हो गया, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट हो गया, सारा चीज़ एक बार आप अगर बुक में लिखो, एक और बार गो थ्रू करो, सम स्टार्ट करेगी, आपके हाथ में बुक्स रहेगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी करा होगा, मेरा प्रॉमिस है। Hello all my dear student, welcome to our application accounts by हेमल सर एंड our YouTube चैनल हेमल सर। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेबर कॉस्टिंग। सर लेबर कॉस्ट अकाउंट तो सुना था, लेबर का मतलब क्या होता है? मजदूर। मजदूर को जो पैसा दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं मजदूर होता है, पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बेटा लेबर कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर लेबर कॉस्ट को दो तरीके से पैसा दिया जाता है। पहला होता है यहाँ पर अटेंडेंस रिकॉर्ड, मतलब तुम काम पे आए तुमको पैसा मिल जाएगा, सरकारी नौकरी के जैसा। क्लियर है एकदम, सरकारी नौकरी में क्या हो, जाके अटेंडेंस लगा दो आपको सैलरी आ जाएगा। और दूसरा होता है बेटा पेरोल्स। पेरोल्स का मतलब क्या होता है, जितना तुम काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले में क्या है, जाके बैठ जाओ, काम करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं है, जाके तुम जाओ अटेंडेंस अपनी लगा दो आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरे में अटेंडेंस लगाओ पैसा नहीं मिलेगा, जितना काम करो पेरोल, जितना काम करो उसके हिसाब से क्या देगा, पैसा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे महानुभावों ने अलग अलग अपनी क्या करी, थियरी बनाई। कोई बोलता है कि नहीं, वर्कर लोग को जितना टारगेट दिया जाएगा उतना उसने किया तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, बिलो काम किया तो उसको एवरेज मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा किया तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, उसको बोनस दो। कोई ऐसा बोलेगा नहीं उसको बोनस भी दो, एक्स्ट्रा टाइम किया तो वो भी दो। कोई बोलेगा जी उसने जितना टाइम सेव किया उसका डबल उसको क्या कर दो, बोनस दो, हाफ दो। अलग अलग बहुत सारी थियरी और सब इस पार्ट में क्या करेंगे हम समझेंगे। सबसे पहले एक चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, देखो इधर आपके लिए ये है सिस्टम ऑफ वेजिस पेमेंट ऑफ यहाँ पर इंसेंटिव। सबसे पहले यहाँ पर बेटा सबसे पहले टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट मतलब जितना काम किया उतना पैसा मिलेगा। सबसे पहले आता है टाइम रेट सिस्टम। हाई वेज प्लान मतलब ये अलग अलग प्लान में टाइम रेट के अंदर टोटल 4 है, टाइम रेट, हाई वेजिस प्लान, यहाँ पर मेजर्स डे वर्क मतलब क्या होगा, जितना काम किया उतना पैसा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ टाइम रेट, ये बेटा अलग अलग है। डिफरेंशियल टाइम रेट, ये अलग अलग 4 है बेटा। ये टाइम रेट के अंदर टोटल ये 4 आते हैं, चारों के चारों मैं आगे आपको बता दूंगा कैसे क्या है। उसके बाद आता है पेमेंट बाय रिजल्ट। रिजल्ट में सबसे पहले क्या आता है, पीस रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है। प्रीज रेस में क्या है, पर डिफरेंशियल प्रीज रेट। डिफरेंशियल में दो है, ये टेलर और मैरिक बेटा, ये दोनों भाई साहब को मेरा प्रणाम बेटा। इन सब के आगे फॉर्मूले में आपको देखोगा टेलर्स सिस्टम और यहाँ पर आता है मेरिक। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका, टाइम और पीस रेट का क्या आगा, कॉम्बिनेशन। इसके अंदर भी बहुत सारे ये नाम कुछ अटपट है, गॉटन टास्क एंड बोनस सिस्टम, एमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम, यहाँ पर आता है पॉइंटन सिस्टम, उसमें भी दो है, पॉइंटन सिस्टम के अंदर दो है। यहाँ पर क्या है, ब्रेक्स सिस्टम और यहाँ पर है हैंस सिस्टम, ये दो है। यहाँ पर आता है असर्टन प्रीमियम सिस्टम, ये इसके अंदर भी बेटा 4 है। उसके बाद आता है बेटा प्रीमियम बोनस मेथड, उसमें आता है हालसे एंड हेल्सी वेयर सिस्टम, रोवन सिस्टम और यहाँ पर आता है ब्रीथ सिस्टम। ये नाम थोड़ा अटपट है बेटा, ये इन लोगों ने क्या किया, बनाया। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते बेटा, जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में चालू की थी उसके बारे में समझते। लेबर कॉस्ट असर्टेन बाय द टू आपको समझा रहेगा, एक को क्या दिया जाएगा अटेंडेंस, दूसरा को क्या दिया जाएगा पेरोल। सबसे पहले आता है ओवर टाइम। ओवर टाइम रेट, ओवर टाइम मतलब क्या हुआ, काम ज़्यादा किया तो उसको पैसा कैसे मिलेगा, नॉर्मल रेट ऑफ वेजिस प्लस यहाँ पर क्या आता है एक्स्ट्रा रेट ऑफ वेजिस। सर इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंशनल रेट ऑफ वेजिस। सर इसका मतलब क्या होता है, ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं तुम काम करो, आपको बोला गया कि आपकी ड्यूटी है 10 से 6, आपने 10 से 6 काम किया, अपन बॉस बोल रहा नहीं काम कर तू आज 6 से 8 रुक जा, तो 6 से 8 रुक जा मतलब मैं पहले वाले के रेट पे काम नहीं करूँगा, एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर रहे तो मेरे को क्या करना चाहिए, ज़्यादा पैसा, मतलब नॉर्मल तो मिलना चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा रेट ऑफ वेजिस वो भी मेरे को मिलना चाहिए। उसके बाद वर्कर की एफिशिएंसी, कौन वर्कर कितना काम किया उसकी अगर एफिशिएंसी जाननी होती है, एफिशिएंसी किस में मिलती है, परसेंटेज में। पहला क्या होता है, टाइम अलाउ एज पर द स्टैंडर्ड अपॉन टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय 100। सर टाइम अलाउ, टाइम अलाउ मतलब हमने उसको बोला रहेगा कि 40 घंटे में काम होना चाहिए, उस भाई साहब ने 35 घंटे में ही काम कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको क्या करो, सॉल्व करो। सर
ये आ गया अपना 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। काम करता हूँ मैं आपको कैलसी में आपको फटाफट करके बता देता हूँ कितना एफिशिएंसी इसका हुआ। तो जैसे ये आएगा 800, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 7, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई सर? इसकी एफिशिएंसी 114% इसकी एफिशिएंसी हुई। मतलब इसने क्या कर दिया, बहुत अच्छा, 100% से भी ज़्यादा इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी हुई। पर कोई बच्चा कोई ऐसा भी रहेगा जिसको हमने टाइम अलाउ, हमने बोला था 40 घंटे में काम करना, उसने लिया 45 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको एफिशिएंसी कितनी हुई, 40 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 45, इसकी एफिशिएंसी करीब हुई 88.88% इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी हुई। ऐसे क्या करेंगे हम, वर्कर की एफिशिएंसी काउंट करेंगे, किसके, टाइम के बेसिस पे। वर्कर एफिशिएंसी वापिस से परसेंटेज, ये क्या, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल आउटपुट मतलब हमने वर्कर, ये टाइम पे नहीं है, अभी यहाँ पर हमने वर्कर को बोला था तेरे को पूरे दिन में या तो पूरे हफ्ते में 400 यूनिट बनाना था। अभी उसने एक्चुअल आउटपुट उसने 400 यूनिट बनाया, हमने स्टैंडर्ड आउटपुट हमने बोला था 350 आउटपुट बनाना चाहिए, उसने कितना बना दिया, 400 मल्टीप्लाई बाय 100, इसकी एफिशिएंसी निकालो, चलो 400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाई 350, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, 114% इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी हुई। समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे क्या करेंगे सर, यहाँ पर है पीस रेट और यहाँ पर है टाइम के हिसाब से, मतलब इसने जितना काम किया, ये दो एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए सर। ये बेटा फॉर्मूला लिख लेना, क्लियर है? इस दो तरीके से क्या कर सकते हैं, वर्कर की एफिशिएंसी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे आते हैं टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेजिस। सबसे पहले वेजिस कैसे दिया जाएगा, लेबर आवर मल्टीप्लाई बाय लेबर आवर रेट। लेबर आवर मतलब 8 घंटा काम किया, 8 घंटे का 1 घंटे का रेट कितना हुआ, मतलब 8 घंटा उसने काम किया, 1 घंटे का रेट है 100 रुपया, तो कितना हो गया सर, 800 रुपया उसको मिल गया, क्लियर है? दूसरा होता है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, पीस रेट मतलब पीस कंप्लीट, उसने कितना पीस कंप्लीट किया मल्टीप्लाई बाय पीस रेट। एक पीस का भाव क्या, मतलब हर एक पीस का बोला था 50 रुपया मिलेगा, मतलब पीस कंप्लीट, उसने 50 पीस कंप्लीट की और एक पीस का है 50 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, 5 5 25 और 2 0 आगे कितना रुपया मिला, 2500 रुपया मिला। जैसे उसने 50 पीस कंप्लीट किए, एक पीस का रेट है 5 रुपया, तो उसको कितना मिलेगा, 250 रुपया दिन का हुआ अकेले। इस हिसाब से क्या करेंगे हम, पीस रेट के हिसाब से भी क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर आते हैं वेजिस पेमेंट्स। सो सबसे पहले आता है बेटा टाइम रेट। टाइम रेट में बेटा यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ डिफरेंस अवरली रेट इन द फिक्स फॉर द डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पर टाइम रेट में क्या हो रहा है, जितना वर्कर का एफिशिएंसी उसको उतना पैसा देंगे। जाहिर सी बात है ना, अटेंडेंस के बेस पे दोगे, कोई बूढ़ा रहेगा वो तो कम काम करेगा, अपन जो जवान रहेगा अपने जैसा वो क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हो जाएगा ना, कि दोनों को वेजेस सेम मिल रहा है, तो उसके लिए इन लोगों ने क्या करा दिया, टाइम रेट, मतलब जितना जो काम करेगा उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। सबसे पहले आते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी। सबसे पहले अप टू 75, मतलब आगे मैंने बताया ना वर्कर की एफिशिएंसी कैसे निकालते, ये दो फॉर्मूले से। अगर जितनी वर्कर की एफिशिएंसी 75% रहेगा तो उसको कितना दिया जाएगा, 100%। अगर 76 to 80% उसका एफिशिएंसी रहेगा तो उसको 110, और यहाँ पर 81 to 90 रहेगा तो उसको 120, और 91 to 100 रहेगा तो 130, और 101 to 120 रहेगा तो कितना दिया जाएगा, 140 पर आवर दिया जाएगा। जैसे सपोज 75 100 मतलब 100% उसको दिया जाएगा, ये रहेगा तो 110% उसको दिया जाएगा, ये 120% दिया जाएगा, और यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 130%, और ये 140%। अब और 120% तो 120 अपॉन में 100। अगर सर 100% है तो 100 अपॉन 100, 100 क्या होगा कॉमन, 110 अपॉन क्या हो जाएगा 100। जितना उसने काम किया उसके हिसाब से क्या दिया जाएगा, उसको पैसा दिया जाएगा। क्लियर है? कौन से रेट पे आता है, टाइम रेट। मैं आगे हम सम करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, जस्ट एक झलक है। उसके बाद आते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ वर्क सिस्टम। अंडर दिस मेथड सिस्टम ऑफ वाइडली क्या लिखा है, डिफरेंस पीस रेट एस रेट एज पर क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब बाय द ईच जॉब। सबसे पहले आते हैं वेजिस। अगर उसने 80% रहेगा तो क्या होगा, बिलो स्टैंडर्ड। वेजिस अगर 120% रहेगा तो क्या रहेगा, अबव स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड हमको बुक में दिया रहेगा, कितना पैसा क्या करना है। क्लियर है, समझ में आ गया? 80% रहेगा तो बिलो स्टैंडर्ड, ये सब आपको याद रहा। टेलर में क्या था, 80% बिलो स्टैंडर्ड, 120% आया तो क्या रहेगा, अबव स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड के बिलो रहेगा 80%, स्टैंडर्ड के अबव रहेगा 120%। क्लियर है, ये हमने पढ़ा टेलर्स में। उसके बाद आते हैं बेटा मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम 3 पीस रेट फॉर
जॉब आर फिक्स, 3 अलग अलग जॉब पे फिक्स कर दिया है। सबसे पहले आते हैं अप टू 30, अप टू 83%। 83% आए तो नॉर्मल, मतलब जितना देते उतना ही देंगे। पर 83 मतलब 83% से कम आया तो जितना देते उतना, पर 83% और 100% के बीच में है उसकी एफिशिएंसी, तो उसको कितना जाए 10% अबव नॉर्मल रेट। जितना अगर उसको 100 रुपया देते तो 110 देंगे, क्लियर है। 80 देते तो 10% ज़्यादा 88 रुपीज़ देंगे। 100% से ऊपर काम किया तो उसको कितना दिया जाएगा 20% मोर। मतलब ये वर्कर को क्या करता है, मोटिवेट करता है, देख तू इतना ही काम करेगा, स्टैंडर्ड टाइम से कम आएगा तेरे को उतना ही पैसा मिलेगा, ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा पैसा, और ज़्यादा काम करेगा तो और ज़्यादा पैसा देगा मिलेगा, क्लियर है। अभी आते हैं बेटा गॉटन टास्क बोनस प्लान। यहाँ पर दिया है ना टास्क, उसको एक टास्क दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहे, इन दिस मेथड ऑफ देर इज क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट एंड क्या लिखा है, बोनस एंड पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट भी है, बोनस भी है, पीस रेट भी है। प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड, बिलो स्टैंडर्ड आएगा तो उसका स्टैंडर्ड बिलो है तो गारंटीड टाइम रेट, मतलब उसको उतना ही दिया जाएगा। बिलो स्टैंडर्ड आए तो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड, मतलब जितना बोला था उतना ही उसने काम किया तो बोनस कितना मिलेगा 20%। 20% किसका रहेगा, नॉर्मली ऑफ टाइम रेट और या तो पीस रेट, जिसका रहेगा टाइम रेट पे रहेगा तो टाइम रेट, पीस रेट पे दिया रहेगा तो पीस रेट पे। प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड आया तो क्या आएगा, हाई पीस रेट ऑफ एंटायर आउटपुट। सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड रहेगा तो गारंटी जितना पैसा देगा उतना ही देगा। पर अगर इक्वल टू स्टैंडर्ड आए तो 20% मिलेगा। अगर अबव स्टैंडर्ड आया तो क्या रहेगा, हाईली पीस रेट। हाईली पीस रेट सर कितना दिया जाएगा, अरे बुक में दिया रहेगा हाईली पीस रेट कितना रहेगा, क्लियर है बेटा, ये हो गया। अभी आते हैं बेटा यहाँ पर इमर्शन एफिशिएंसी बोनस। इमर्शन एफिशिएंसी बोनस इन दिस मेथड ऑफ देयर इज अ टाइम रेट ऑफ बोनस प्लान। सबसे पहले क्या हो रहा है, 0 to 80% एफिशिएंसी रहेगा तो 5% बोनस रहेगा। यहाँ पर बोला है ना बोनस देना एक्स्ट्रा, मतलब सैलरी तो फिक्स मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा उसको बोनस। 81 to 90% एफिशिएंसी रहेगा तो उसको 9% बोनस रहेगा। एक मिनट, इसका 9% ही है ना, जरा मैं चेक कर लेता हूँ कि कहीं एक गॉटन बोनस प्लान, हाँ जी इसका कितना है सर, इमर्जिंग, हाँ जी 90% है बेटा। 90% रहेगा तो इसका क्या आएगा, 9% बोनस रहेगा। और 91 to 100 रहेगा तो उसका कितना रहेगा सर, 20% बोनस रहेगा। फ्यूचर इंक्रीज ऑफ 1% ऑफ एवरी 1% ऑफ फ्यूचर राइज इन एफिशिएंसी। सपोज उसने अगर 100 से ज़्यादा किया, 100 से ज़्यादा, सपोज एग्जांपल उसने 105% एफिशिएंसी है, कितनी 105, तो 20 तो मिल रहा है। और क्या बोल रहे हैं बेटा, फ्यूचर इंक्रीज ऑफ 1% एवरी 1% ऑफ एफिशिएंसी राइज, मतलब 105 हुआ, 20% तो मिल रहा है, ऊपर का कितना हुआ 5, तो उसको क्या मिलेगा और 5% ज़्यादा, मतलब कितना मिलेगा 25%। पर सपोज 125% मिला तो 20 तो मिल ही रहा है, ऊपर का कितना है 25, तो कितना आएगा 25, तो टोटल कितना आएगा 45%, उसको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस क्या होगा मिलेगा। समझ में आ रहा है बेटा, देखो समझ में आ गया ना आपको। इन फ्यूचर इंक्रीज 1% फॉर एवरी 1% ऑफ फ्यूचर राइज इन एफिशिएंसी, जितना 1% ज़्यादा होगा उतना 1% क्या मिलेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा हाल से प्रीमियम प्लान। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इन दिस प्लान बोनस इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव। जितना उसने टाइम सेव किया उसके हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा, बोनस मिलेगा। बोनस इज पेड इक्वल टू द वेजिस ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव। मतलब उसको हमने बोला था ये काम 10 घंटे में करना, वो भाई साहब ने 8 घंटे में ही काम कर दिया। मतलब उसने कितना टाइम सेव किया, 2 घंटा टाइम सेव किया। तो 2 घंटे का आधा कितना होता है 50%, 2 घंटे का आधा कितना, 1 घंटा। 1 घंटे का उसको जो भी पैसा रहेगा 50 रुपया, उसको क्या करो दे दो। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा, जितना टाइम सेव करेगा उसका 50% उसको मिला जाएगा। देखो टोटल अर्निंग टाइम वेजिस तो मिलेगा, उसके बाद 50% ऑफ टाइम सेव, टाइम रेट मल्टीप्लाई बाय, देखो आवर मल्टीप्लाई बाय रेट आपको मिल जाएगा। क्लियर है, 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद एक्चुअल आवर उस जितना काम किया रहेगा माइनस करो तो आपको मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा रेट हमें मिल जाएगा। आर का मतलब होता है आवर वर्क्स, आर का मतलब होगा रेट पर आवर, और एस का मतलब ये फाई नहीं है, एस है। क्लियर, एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम अपने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आते रोवन प्रीमियम प्लान, पहले हाल से प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान, और यहाँ पर है बार्थ हाइरिस हेरिबल स्टैंडर्ड प्लान। चलो सबसे आते रोवन, क्या लिखा है यहाँ पर, हुलसे प्लान इज क्या लिखा है, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम सेव बट द बोनस ऑन यूज टू बी कैलकुलेट ऑन क्या लिखा है, प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम टेकन विच इज अ टाइम सेव। क्या लिखा है, ब्रेड टू द
टाइम अलाउ एज पर द पेड ऑफ द टाइम रेट, मतलब ये अलग बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, जितना हमने क्या किया उसको अलग तरीके से बोनस। बोनस कैसे मिलेगा, टाइम सेव, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउ मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, टाइम रेट। मतलब देखो टाइम सेव, उसने कितना घंटा टाइम सेव किया, 2 घंटा। टाइम टेकन, उसको कितना टाइम बोला गया था, टाइम टेकन उसको बोला गया था 40 घंटा। और टाइम अलाउ, अलाउ था 45, 42 था, 40 घंटा काम किया, मतलब हर एक घंटे का रेट था करीब 50 रुपया, पकड़ के चलते 50 रुपया। तो इसको क्या मिलेगा, मिलेगा जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक काम करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 42, तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 95 रुपीज़ उसको क्या करेंगे, मिलेगा। ये इस तरीके से इसका अलग से फॉर्मूला है। एच अर्निंग कैसे मिलेगा बेटा, आवरली वर्क मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस क्या रहेगा, जितना उसने टाइम सेव किया अपॉन मल्टीप्लाई बाय, एस का मतलब होता है टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउ मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा, टाइम रेट। क्लियर है, टाइम टेकन टाइम सेव, ये बोनस उसको उस प्रकार से क्या मिलेगा। ये फॉर्मूला आपको खाली याद रखना बेटा, बस बाकी चलेगा। यहाँ पर आते हैं बार्थ वेरिएबल स्टैंडर्ड प्लान, तो इसका टोटल अर्निंग इज इक्वल टू आर इन रूट क्या, एस मल्टीप्लाई बाई एच। एस इन रूट में क्या, एस मल्टीप्लाई बाई एच का मतलब होता है आवर वर्स, आर का मतलब रहेगा रेट ऑफ पर आवर, एस का मतलब रहेगा स्टैंडर्ड टाइम रहेगा। क्लियर है, इस तरीके से बेटा ये सारे आपको क्या करना है, एक बार दिमाग में क्या करना है, एक बार लिख के रखो। देखो मैंने भी सारी चीज़ें लिख के रखी है। क्लियर, एक बार लिख के रखोगे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, पर आप जब तक आप लिखोगे नहीं आपको याद होने वाला नहीं है। स्कूल में हमने टीचर ने देखा रहेगा, वो बोलती थी ना 5 बार लिख के आओ, 10 बार, 50 बार लिख के आओ, 100 बार लिख के आओ। हमने तो 200 बार भी लिखा है। जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको याद होगा। सर अभी तो सब कुछ हमको सेम ही लग रहा है, आपने क्या पढ़ा है सब कुछ ऊपर से गया। पर जब तक एक बार आप क्या करोगे, सारा प्लान को एक बार रिवाइज करोगे, वॉटन बोनस्टेन, इमर्शन एफिशिएंसी प्लान, ये टाइम रेट हो गया, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट हो गया, सारा चीज़ एक बार आप अगर बुक में लिखो, एक और बार गो थ्रू करो, सम स्टार्ट करेगी, आपके हाथ में बुक्स रहेगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी करा होगा, मेरा प्रॉमिस है आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में जुड़ जाना और हर एक लेक्चर देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।